सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की कथा को श्रवण करेंगे। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहनें, बेटियाँ, माताएं और सभी सखियाँ सदा सुहागन रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मुझे इस अवसर पर बधाई जरूर देंगे। आज हम करवा चौथ के इस व्रत की भरपूर जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यह व्रत कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले किसने इसे किया और इस दिन किस देवता का पूजन होता है। जिन्होंने अपने इस अनंत हरि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करिए, ताकि आप सब पर भी राधा रानी की कृपा सदा ही बरसती रहे। तो अब मैं एक पूर्ण इतिहास कहती हूँ। राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और बीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या बीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी वहां आ गए और सारी पुरी दुख रूपी समुंदर में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि जी वहां आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य ऋषि जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक शुक्ला चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो। अतः इस व्रत को अवश्य ही सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया,
जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधि पूर्वक व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए, सबसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, मन ही करते हुए अपने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। राधे राधे।